देखिए, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने कहा था अभी थोड़ा सा मैं स्लो लेके चलूंगा और फिर हम उसके बाद आगे जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या देखा था हमने कि हमारा एक्चुअल में जो देखा जाए कि हमारे कॉस्ट में जो वेरिएशन हुआ है उस वेरिएशन क्यों हुआ है, प्राइस रीजन है या क्वांटिटी रीजन है, और ओवरऑल क्या रीजन है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने बोला था कि आपका अंदाजे वाला कॉस्टिंग। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला कह रहा हूं, ये सारी चीजें हम वेरिएंसेस पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, जिसमें से अभी हमने करा था मटेरियल वेरिएंस में सिर्फ आपका मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसके अंदर हमने सिर्फ मटेरियल वेरिएंस ही निकालना सीखा है। इसके बाद मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड भी आएगा। मैंने बताया था 4 4 5 5 हर किसी के अंदर मिल जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसको हमने एक क्वेश्चन लिया था तो फिर से एक क्वेश्चन हमने करा भी था, तो एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप मुझे रीजंस बताइएगा, मैं अपने एग्जांपल ले लूं तो ज्यादा बेहतर है और आपको क्लियरिटी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, मैं एक्चुअल क्वांटिटी को ए क्यू बोलूंगा, ठीक है, 2000 केजी, एक्चुअल रेट 5 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1800 एंड स्टैंडर्ड रेट मान लेते हैं 4 रुपए। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 रुपए। आपको मुझे बताना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आप सिंपल सा समझना पहले कि भाई हमने जो सही मायने में खर्च किया वो ये हुआ, और हमने सोचा था हमारा इतना खर्चा होगा, जो बजटेड है आपका, इसको बजटेड भी बोल देते हैं हम। आपने सोचा था कि आपका जो खर्चा बनने वाला है वो 1800 किलो लगने वाला है, और 4 के हिसाब से यानी 7200, और एक्चुअल में आपका जो हुआ वो हो गया 2000 इंटू 5, 10,000। तो मटेरियल अगर मैं यूसेज मटेरियल यूसेज कर रहा हूं, अगर मटेरियल में कॉस्ट वेरिएंस निकालूं तो देखा जाए तो भैया हम यहां पे नुकसान में रहे, और नुकसान कितने का हो गया, 1800, 2800, 2800, 2800। अब 2800 क्या है ये, एडवर्स। अब मैं सोचना चाहता हूं कि देखो ये जो हमारा आंसर निकला है, फाइंड हुआ है, वो 4 चीजों को मिक्स करके निकला है। 2 पॉइंट ये मल्टीप्लाई किया और 2 पॉइंट ये मल्टीप्लाई किया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्वांटिटी में की वजह से कुछ फर्क पड़ा क्या। तो क्वांटिटी की वजह से अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी में अगर मैं चेक करूं यहां पे, तो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी था कितना मेरा, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो पहले मैं प्राइस की क्वांटिटी ले लेता हूं। मेरा एक्चुअल क्वांटिटी 2000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, 1800। नॉर्मल देखो, अभी चैप्टर मत समझना कि चैप्टर कर रहे हो, यानी आपके उम्मीद से 200 क्वांटिटी एक्स्ट्रा लग गया। यही हुआ ना, आपने जितना सोचा था उससे 200 क्वांटिटी आपके क्या लग गया, एक्स्ट्रा। और इस 200 क्वांटिटी के ऊपर एक्स्ट्रा लगने का मतलब आपके 4 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, एसपी भी कह देते हैं कई बार, मैं एआर को एपी भी कह दूंगा। तो देखा जाए तो 800 रुपए मेरे क्वांटिटी के वजह से हमारा नुकसान हुआ। टोटल 2800 हुआ ना, 2800 में से 800 रुपए मेरा जो था वो किसकी वजह से हुआ, क्वांटिटी की वजह से लग गया हमारा नुकसान। समझे पहले यहां तक कि मैं क्वांटिटी मैंने गलत लिया जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, यानी एडवर्स आया। और एडवर्स कितना आया हमारा,
800। एडवर्स हमेशा याद रखिएगा माइनस में होगा, अगर माइनस में आंसर आता है तो दैट मीन्स एडवर्स है वो, समझे। अब हम बात करते हैं सर इसमें प्राइस फैक्टर भी था क्या? हाँ प्राइस फैक्टर था। अगर मैं हमारे हिसाब से होना चाहिए था 4 रुपए, लेकिन एक्चुअल कितना पे किया हमने, यानी 1 रुपए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। 1 रुपए क्या करना पड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट, और 1 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कितने क्वांटिटी पे करना पड़ा, 2000 पे। कितने क्वांटिटी पे करना पड़ा हमें, 2000 क्वांटिटी पे, तो इसकी वजह से मेरा 2000 का नुकसान हुआ, ये भी एडवर्स रहेगा हमारा। तो प्राइस की वजह से मेरा नुकसान जो माना जाएगा वो क्वांटिटी की वजह से 800 और प्राइस की वजह से 2000 का, और टोटल हमारा कंबाइन अगर लॉस का या कंबाइन अगर एडवर्स की बात करें तो कितना है हमारा 2800। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपने कैसे निकाला, क्योंकि एडवर्स है माइनस है। आप देखो तो यहां पे आया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी करोगे और इनटू कर दोगे स्टैंडर्ड रेट से, सोचो तभी तो माइनस आएगा। और यहां पे क्या फॉर्मूला बना, स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट और इनटू कर दोगे एक्चुअल क्वांटिटी से। आपने जो मैंने यहां पे आपने नॉर्मली करा है उसको मैंने जस्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे किया हमने, जस्ट एक मैंने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट, फॉर्मूला है नहीं वैसे मैंने, ताकि हमारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे चल के, इसलिए मैंने ऐसे करा है। जल्दी फटाफट से बताइए यहां तक किसी को डाउट, यहां पे किसी बच्चे को डाउट है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बता दीजिए यहां पे डाउट है क्या आपको, बताइए साहब यहां तक डाउट। सर नो डाउट। अब इसी को हम फॉर्मूले के तौर पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला शीट ये रहा, कहां लिखे कहां लिखे, चलिए एक और जगह लिखते हैं फॉर्मूला फिर से। हम लिख रहे हैं मटेरियल, मटेरियल वेरिएंस। सर मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल वेरिएंस के अंदर दो हैं, ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बना यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, अब प्राइस लिख रहा हूं एसपी कर रहा हूं, ठीक है, प्राइस रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को हम कर देंगे इनटू में एक्चुअल प्राइस। इसके लिए हम ये हेल्प लेते हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा देखो जिसको फॉर्मूला समझना है वो फॉर्मूला समझ लेगा, और जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से देख रहा होगा उसको ये समझ में आ जाएगा। यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम मटेरियल में, मटेरियल में कैसे निकाला, स्टैंडर्ड सॉरी प्राइस है ना ये तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, इसको इनटू करा हमने किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से।
किससे किया? एक्चुअल क्वांटिटी से या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से प्राइस निकाल रहे थे, तो एक्चुअल क्वांटिटी से जितना हुआ। यहां पे क्या करा हमने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको हमने किया स्टैंडर्ड प्राइस से। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। अब काफी सारे बच्चे ना फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें फॉर्मूला, याद कैसे रखें, मेमोरी ट्रिक क्या हो। तो आइए आपके सामने मेमोरी ट्रिक करें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला रखता हूं यहां। आप इसके फॉर्मूले को याद अगर रखते हैं तो याद रहेगा। क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल रेट। अब इसके अंदर से दो टुकड़े निकल गए, इसके अंदर से दो टुकड़े निकल गए, तो मैं दो टुकड़े अगर इसमें से निकालूं तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। तो मैं यहां से दोनों अलग कर दूंगा। सर दो टुकड़े कौन से कह रहे हो, समझ में नहीं आया। अब देखो, पहले क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इधर से माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ये वाला हमने बाहर कर दिया, ये अब दूसरी साइड माइनस कैसे करेंगे? ये वाला बाहर स्टैंडर्ड और माइनस एक्चुअल और इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। यानी देखो, इधर से स्टैंडर्ड उठा लिया, इधर से एक्चुअल उठा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। इधर से स्टैंडर्ड उठा दिया, इधर से एक्चुअल उठा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अगर बाई चांस आप भूल जाओ, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, बस हम बार बार क्वेश्चंस पढ़ाते रहते हैं ना, तो कई बार माइंड में ऐसे क्लिक करता है, अरे ये तो ऐसे भी बन सकता है, बच्चों को याद दिलाने के लिए। तो सिर्फ वही कहानी है टोटल मिला के कि याद दिलाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। वैसे तो आपने अगर समझ लिया कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में कई बार भूल जाते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिटेन कर लिया तो कोई दिक्कत वाली सवाल ही नहीं है कि कैसे होगा नहीं होगा। समझे बात आप? चलिए सर, सवाल की बात करते हैं। लास्ट क्लास में फिर से आ जाते हैं इसी सवाल के ऊपर। हमने एक आंसर निकाल लिया था, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सर मटेरियल प्राइस की बात कर रहे हो? हाँ, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। रेट जब भी मल्टीप्लाई करने का नंबर आता है ना, तो याद रखना हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने का नंबर आएगा तो हमेशा एक्चुअल से मल्टीप्लाई होगा। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आइए, तो सर स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है सर? स्टैंडर्ड प्राइस था हमारे इस सवाल की बात करें। मैं तो सोच रहा हूं दोबारा पढ़ लेता इस सवाल को तो बढ़िया था, जो बच्चे नए हैं उनको पता चल जाएगा। क्वांटिटी 3 किलो दे रखा है, प्राइस दे रखा है आपको, ये स्टैंडर्ड है, यही तो स्टैंडर्ड प्राइस है। कितना है? 2.5। एक्चुअल कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ये देखो एक्चुअल कितना दे रखा था हमें? 3। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 3500 किलो लग गया, इंटू 3500। तो ये माइनस में आंसर आ गया ना, माइनस में 1750। इसका मतलब ये एडवर्स है। हमारा एडवर्स कितना आ रहा था? 3000, जिसमें से प्राइस की वजह से 1750 का नुकसान हुआ, जिसमें से प्राइस की वजह से 1750 का नुकसान हुआ। अगला कहता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस बताओ। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो ये क्या होगा? अब मटेरियल है तो इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई किससे करोगे? स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3000 किलो था, लास्ट क्लास में निकाला था हमने। सर 3000 किलो बताओ कैसे आया? क्वेश्चन में तो दिख ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन में 3 किलो है और 1000 आप प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ कितना कर रहे हो? 1000 किलो। तो ये बन गया 1000 गुणा में 3, तो 3000।
माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी देखो, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? एक्चुअल क्वांटिटी 3500 है। ओहो, ये भी माइनस का कारण बचा। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 2.5। इसकी वजह से नुकसान 500 इंटू में 2.5, तो ये 1250 का, इसकी वजह से माइनस 1250 का नुकसान हो गया। ये भी एडवर्स हुआ। अब ये इन दोनों का जोड़ के सेम आना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए, चेक करते हैं क्या 3000 माइनस का आ रहा है। तो 1250 प्लस 1750, बिल्कुल माइनस का 3000 आ रहा है। इसका मतलब हमने सवाल को क्या करा है? बिल्कुल ठीक किया। ये हम हर स्टेज पे, हर स्टेप पे अपने आप को इसको चेक भी करते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे अगर सेकंड क्लास में हैं, तो जो बच्चे, जिन बच्चों की सेकंड क्लास है, उनको फर्स्ट क्लास पहले देखनी पड़ेगी। और फर्स्ट क्लास देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। शायद विजिबिलिटी की बच्चे दिक्कत तो नहीं आ रही। 1 मिनट दीजिएगा, अभी करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई नहीं। यहां तक क्या आपको सवाल समझ में आया? आपने क्या देखा? मैं एक सवाल आपको दूं करने के लिए, आपको तीनों वेरिएंस निकालने हैं। अब सवाल देखिए, मैं मुश्किल सवाल देता हूं आपको। पी क्यू आर लिमिटेड मेकिंग अ प्रोडक्ट, मेकिंग अ प्रोडक्ट यूज 2 kg at the rate 1 per unit, पर केजी, पर केजी। मतलब भैया ये एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 किलो तो ये यूज करेगा सामान, और 1 रुपए के हिसाब से चलता है। कंपनी कंपनी एक्चुअल्स प्रोड्यूस 500 यूनिट एंड मटेरियल यूज 1500 किलो एट द रेट 0.80। फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तीनों वेरिएंस निकालना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फटाफट से निकाल के दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से निकाल के दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी निकाल के बताइए। कौन सा?
94 भी दे दिया मैंने। आया आंसर आपका? फटाफट करिए, मैं वेट कर रहा हूं, फिर मैं करके दिखाऊंगा। इसने 500 एक प्रोडक्ट बनाया, इसने 500 प्रोडक्ट बनाया एक तरीके से मान लो। एक एक यूनिट में हमने स्टैंडर्ड ये सोचा था, बनाए हमने 500 यूनिट, जिसमें एक्चुअल ये खर्चे हो गए हमारे। मैं भी सॉल्व करूं? आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, चेक करिए। देखिए हुआ क्या कहानी। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालना पड़ा, क्योंकि एक यूनिट का स्टैंडर्ड हमें दे रखा था, तो हमने 500 यूनिट बनाए, तो 1000 किलो लगने चाहिए थे। तो उसके हिसाब से देखा तो 1000 इंटू में 1, और 1500 एक्चुअल लग गया, इंटू में 0.8, तो 1000 माइनस 1200, 200 हमारा एडवर्स आ गया। अब जानते हैं प्राइस से क्या फर्क पड़ा। तो प्राइस तो हमारा घटा है, बल्कि पहले स्टैंडर्डली हमने सोचा था रुपए लगेंगे, लेकिन लगे कितने? 0.8, मतलब 80 पैसे। तो प्राइस तो हमारा घट गया, और प्राइस की वजह से तो हमारा 300 का फायदा पहुंचा है, लेकिन क्वांटिटी जो बढ़ गया वहां नुकसान हो गया, और क्वांटिटी की वजह से 500 का क्या हो गया हमारा? नुकसान। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो आप माइनस में ही रहे 300, और जो कि सॉरी 200, और वही माइनस में आया आपका ये भी 200। समझे बात?